क्या होगा अगर एक बहू जो हमेशा चुप रहती थी अचानक अपने हक के लिए खड़ी हो जाए? क्या होगा अगर वो परिवार के खिलाफ जाकर सच बोल दे? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। सीरियल भरे घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अहाना फूड फेस्टिवल में भाग लेकर न केवल पहला पुरस्कार जीतती है बल्कि इनाम भी हासिल करती है। क्या होगा अगर एक बहू जो हमेशा चुप रहती थी अचानक अपने हक के लिए खड़ी हो जाए? क्या होगा अगर वो पूरे परिवार के खिलाफ जाकर सच बोल दे? दोस्तों, आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। घर का माहौल हमेशा की तरह भारी था। अहाना रोज की तरह सबकी चुपचाप सेवा कर रही थी, पर उसकी आंखों में कहीं न कहीं बेचैन। अर्जुन ने गौर किया लेकिन कुछ कहा नहीं। उस रात अहाना आंगन में अकेली बैठी थी। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, मैं अपने सपनों को यूं दबाकर नहीं रख सकती। और उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया, फूड फेस्टिवल में अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करने का। अगले कुछ दिन अहाना ने अपने खाने के हुनर पर ध्यान दिया। सुबह सुबह जब सब सो रहे होते वह चुपचाप नई नई डिशेस ट्राई करती। फेस्टिवल का दिन आया। हॉल में भीड़ थी। लोग उसके खाने की तारीफ करने लगे। सब उसे प्यार से बुलाने लगे, गोरी मैम। और यही सबसे मजेदार मोड़ आया। ठाकुर जी खुद उसी गोरी मैम के खाने की तारीफ करते हुए कह रही थी, काश हमारी बहू भी ऐसे काम कर पाती। दर्शक मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें पता था ये गोरी मैम और कोई नहीं बल्कि अहाना है। रिजल्ट्स अनाउंस हुए। अहाना को पहला इनाम मिला, चमचमाती ट्रॉफी और 500 रुपए का कैश प्राइज। स्टेज पर जाते वक्त उसका दिल धड़क रहा था। माइक पर उसने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने अपने सपने अधूरे छोड़ दी। मैं ये जीत अपनी सास दुर्गा देवी को समर्पित करती हूँ। पूरा हॉल तालियां। ठाकुर जी का चेहरा पल भर को गर्व से भर गया, लेकिन अंदर कहीं डर भी था, कहीं ये जीत घर की इज्जत पर सवाल न खड़ा कर दे। अहाना घर लौटी। ट्रॉफी हाथ में थी, चेहरे पर चमक, पर घर में सन्नाटा था। ठाकुर जी का चेहरा पड़ा था। पॉल्टू गुस्से में फट पड़ा, बहू ने घर का नाम खराब कर दिया, सबके सामने हमें मजाक बना दिया। अहाना पहली बार चुप नहीं रही। अगर अपने पैरों पर खड़ा होना मजाक है तो हाँ, मैंने मजाक किया है। सन्नाटा। पॉल्टू की आंखों में खून उतर आया। रात को जब सब सो रहे थे, पॉल्टू चुपके से अहाना के कमरे में गया। उसने ट्रॉफी उठाई और गुस्से में जमीन पर पटक दी। ट्रॉफी के टुकड़े फैल गए। अहाना की नींद टूटी। ये क्या कर रहे हैं आप? पॉल्टू हंसते हुए बोला, तेरे सपने यही खत्म। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। अब ये बात सिर्फ घर की चार दीवारी तक नहीं रहेगी। सुबह का समय। अहाना टूटी हुई ट्रॉफी के टुकड़े एक डिब्बे में रखती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा और हिम्मत थी। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। शिकायत लिखाई, पॉल्टू ने मेरी ट्रॉफी तोड़। पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सुना और कहा, मैडम ये घरेलू हिंसा का मामला है, हम नोटिस भेजेंगे। घर में ये खबर पहुंची तो जैसे बम फट गया। ठाकुर जी का चेहरा लाल। पॉल्टू गुस्से में चिल्लाया, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अर्जुन धीरे से बोला, नहीं भैया, अहाना ने सही किया है। घर में पहली बार अर्जुन ने अपनी आवाज बुलंद की। रात का खाना सन्नाटे में हो रहा था। चम्मच की आवाज भी डराने लगी थी। अचानक अर्जुन ने सबके सामने कहा, मुझे गर्व है कि अहाना ने सही कदम उठाया। अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो ये घर हमेशा डर का घर रहेगा। ठाकुर जी चीख पड़ी, तू अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होगा? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़। गलत को गलत कहना माँ के खिलाफ होना नहीं है। आज अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेंगी। पॉल्टू गुस्से से थाली पटक कर चला गया। अगले दिन पूरे परिवार को आंगन में बुलाया गया, जैसे गांव की पंचायत लग गई हो। दुर्गा देवी, ठाकुर जी, अर्जुन, मंजिली और बाकी सब मौजूद। पॉल्टू रोने का नाटक करते हुए बोला, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ। ठाकुर जी बोली, अहाना घर तोड़ना चाहती है। अहाना चुप खड़ी थी। तभी मंजिली कांपती आवाज में खड़ी हुई, सच कहने का वक्त आ गया है। हाँ, ट्रॉफी पालतू ने तोड़ी और पैसे माजी ने जलाए। पूरा घर हक्का बक्का। ठाकुर जी का चेहरा शर्म से झुक गया। दुर्गा देवी का हाथ कांप रहा था।
पालतू गुस्से से अहाना पर झपट पड़ा, लेकिन अर्जुन ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया। अब बहुत हो गया भैया, अगर आपने फिर हाथ उठाया तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। घर में सन्नाटा। दुर्गा देवी आगे बढ़ी। पालतू, तुमने इस घर की शांति नष्ट कर दी है। आज से तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। सबके चेहरों पर हैरानी। पालतू का चेहरा सुन्न, वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। अगली सुबह पहली बार घर में हल्की मुस्कानें दिखी। महिलाएं रसोई में हंस रही थीं। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अर्जुन अहाना के पास आया। धन्यवाद अहाना, तुमने हमें सही रास्ता दिखाया। मैं शर्मिंदा हूं कि पहले मैंने कुछ नहीं कहा। अहाना मुस्कुराई। गलती मान लेना ही पहला कदम है अर्जुन। अब हमें इस घर को सच में घर बनाना है। आज से इस घर में किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी। ये घर सबका है। अहाना ने पारू का हाथ पकड़ा। पारू की आंखों में पहली बार सुकून था। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अहाना ने अपनी हिम्मत से पूरे घर में नया उजाला ला दिया। अब सवाल ये है, क्या पॉल्टू कभी वापस आएगा? क्या वह बदला लेगा या सुधर जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का यह शानदार अपडेट। कहानी अब और भी दमदार होने वाली है। क्या पॉल्टू सच में सुधर जाएगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।